अगर आपके घर का लोन चल रहा है और आप थोड़ा थोड़ा करके प्री पेमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं साल में, महीने में, या जब भी कभी पैसे आए, तो उसके चलते क्या ईएमआई कम करनी चाहिए या लोन की ड्यूरेशन, जानेंगे एक एक्सेल शीट के साथ। एक्सेल खेलते हैं। तो फर्ज करिए आपने घर का लोन 50 लाख रुपए लिया हुआ है। जो जो भी हरे सेल्स होंगे ना, उनको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मनमर्जी। इस शीट के साथ खेलने के लिए आपने जो लिंक पिन कमेंट या कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके ऊपर वो चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने एडिट रेट्स नहीं दिए हुए, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट तो कितने रेट पे लिया है, 8% मान के चलते हैं, और ये मान के चलते हैं कि आपने 25 साल का लोन लिया है, तो आपकी ईएमआई बनती है 38,590। अब इधर आ जाते हैं प्री पेमेंट प्लान। इसमें मैंने 3 ऑप्शन दिया आपको। आप या तो बोल सकते हैं कि आप महीने का हम कुछ कुछ प्रीपे करेंगे, जितना भी आपकी मर्जी हो, या बोल सकते हैं कि नहीं हम ईयरली कुछ पे करेंगे, तो हर 12 महीने में, या वो भी नहीं है तो हम रैंडमली किसी भी महीने, और ये महीने आप चेक कर सकते हैं, सारे महीने हैं 1 से 300 से लेके, आप किसी भी महीने को सिलेक्ट करके जितना भी उसमें अमाउंट डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। पहले देखते हैं कि लोन अगर हम बिल्कुल भी प्रीपे नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो। हम 50 लाख तो अपना जो बैंक से कर्ज लिया है वो तो चुकाएंगे, उसके ऊपर 25 साल में हम 65 लाख रुपए से भी ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। मतलब टोटल पैसे हम बैंक को देंगे 1,15,00,000 रुपए से भी ज्यादा। इस चीज में करने में कुछ पैसे तो बचे नहीं, और हमने 25 साल लगाए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन। जब भी हम कोई प्रीपेमेंट करें, या तो हम बैंक को बोलें यार हमारी ईएमआई को सेम रखो, ईएमआई कम मत करो, एंड लोन की ड्यूरेशन को कम करो, या यार अभी ना थोड़ी तंगी चल रही है तो अगर आप ईएमआई कम कर देना बड़ा अच्छा रहेगा, तो ईएमआई भी कम कर सकते हैं, एंड वो ये ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन अलग होते हैं। ज्यादातर अगर आप अपना टर्म कम करते हैं ईएमआई सेम रखकर, तो आपका इंटरेस्ट बचता है। कितना बचता है वो देखिए। 2 हमारे हैं ऑप्शन, रिड्यूस टर्म, रिड्यूस ईएमआई। इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं, इसको भी ठीक। अब इसमें चल क्या रहा है थोड़ा बता देते हैं। पहले महीने 50 लाख रुपए हमारी आउटस्टैंडिंग है। यहाँ जब जब आपका लोन जवान होता है, मतलब हाल ही में शुरू हुआ होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक को जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो जो आपका ईएमआई है ना, जो कि ये दोनों चीजें जोड़ के है, थोड़ा पैसा इंटरेस्ट, थोड़ा पैसा प्रिंसिपल की तरफ, या मतलब लोन की तरफ, उसका टोटल सम वही है 38,591 जो कि आपकी ईएमआई है। लेकिन इसमें देखिए 33,333 रुपए आप दे रहे हैं बैंक को इंटरेस्ट के तौर पर, और सिर्फ 5,257 रुपीज आप दे रहे हैं अपने लोन को चुकाने के लिए। तो 1 महीने के बाद आपका लोन अभी भी 49,94,743 रुपीज बचा हुआ। फिर प्रीपेमेंट जो भी हम करेंगे वो अभी हम डालेंगे तो आ जाएगा। अगले महीने आपकी ईएमआई तो सेम ही रही, तो वही 38,591, लेकिन अब इसमें से 33,298 आपने बैंक को दिए, 5,293 हमने लोन की तरफ दिया। जैसे जैसे लोन बूढ़ा होगा तो देखते हैं 10 साल बाद क्या होता है। तो 10 साल बाद होगा आपका 120वां महीना। तब देखिए सिर्फ अब 26,921 रुपए जा रहे हैं बैंक को, और 11,670 रुपए जा रहे हैं आपके लोन को चुकाने के लिए। फिर देखते हैं 180 महीने, मतलब 15 साल बाद क्या होगा। ये रहा। अब देखिए 21,205 रुपए जा रहे हैं बैंक को, और आपके अब 17,000 से भी ज्यादा लोन को चुका रहे हैं। फिर देखते हैं कि 20 साल बाद क्या होगा, जब 240 हो चुका होगा, तब सिर्फ 12,000 जा रहे हैं बैंक को, और 25,903 जा रहे हैं लोन चुकाने। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत में हम ज्यादा बैंक को देते हैं, बाद में आके हम ज्यादा अपना लोन चुकाते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी आप लोन चुका सकें उतना आपका इंटरेस्ट बचेगा। टू गिव यू अ सिंपल सेंस, ये तो पहली शुरुआत है। हम बोलते हैं यू नो व्हाट, हम सबसे बेसिक गेम खेलेंगे। 10वें महीने हम 5,000 रुपए प्रीपे कर दें, सिर्फ 5,000। देखिए क्या होता है, आप उस 5,000 के चलते 29,000 रुपए इंटरेस्ट बचाते हैं, 6 गुना। 5,000 दिए तो फिर
वो 25 साल में ही चुकता है, मतलब मोटा मोटा 25 है, ये 25 से थोड़ा कम ही होगा। और अगर आप अपनी ईएमआई कम कर देते हैं तो सिर्फ 6,290 रुपए के करीब आप बचाते हैं इन इंटरेस्ट, और वही 25 साल रुपए लगते हैं। सिर्फ 5,000 देखिए, अगर यही 50,000 होते तो देखिए 2,80,000 रुपए आपके बच गए, क्योंकि आपने शुरुआत में ही वो लोन चुका दिया था। अब यही 50,000, ये देखिए 2,82,000 बच रहे हैं ना, अगर आप टर्म कम करते हैं। अगर आप ईएमआई कम करते हैं तो 62,877 बचते हैं। अब देखते हैं कि यही 10वें महीने में ना देख के हमने 240वें महीने में क्या होता है, मतलब 20 साल बाद। कुछ भी नहीं, 50,000 रुपए आपने तो दिए, उसकी वजह से सिर्फ 23,000 रुपए आपका इंटरेस्ट बचा, सिर्फ 23,000, फायदा ही नहीं है। तो लास्ट में पैसे अपने डालने का ज्यादा फायदा होता नहीं है दोस्त। अगर आपने अपनी ईएमआई कम कर दी तो फिर तो सिर्फ 10,000 रुपए ही इंटरेस्ट बचा, तो इट डजंट वर्क। अब ईएमआई कैसे कम होती है, लेट्स ट्राई एंड लुक एट दैट। तो हम यही 10 महीने और 50,000 लेके चलते हैं। लेट्स गो टू, तो सेम कैलकुलेशन चल रही होगी। आपकी ईएमआई है 38,591, जिसमें से 33,333 रुपए आपने बैंक को दिए इंटरेस्ट, 5,260 रुपए के करीब आपने अपने लोन को चुकाया। अब 10वें महीने में आके आप एक 50,000 की प्रीपेमेंट करते हैं, तो इसके चलते अब आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो है 48,90,201, और आप बैंक को बोलते हैं 25 साल का लोन रखिए, मेरी ईएमआई कम कर दीजिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक देखता है कि 48.9 लाख बचे हुए हैं, और जो 300 महीने बचे थे उसमें से 10 महीने गए, तो 290 महीने जो बचे हुए हैं उस पे अगर हम 8% ब्याज लगा के ये वाला बैलेंस लेंगे तो नई ईएमआई कितनी बैठेगी, एंड वो बैठती है 38,200 रुपीज। तो ये बन जाती है आपकी नई ईएमआई। तो आपके पैसे कम हो गए करीब 390 रुपए पर महीना। तो आपको लगा अरे वाह 390 रुपए बच गए, बट दैट इज अ बिग मिस्टेक। क्यों? क्योंकि एज वी सेड, अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे पूरे 25 साल की, तो सिर्फ 62,877 रुपीज आपके इंटरेस्ट बचते हैं, लेकिन यहां 2,82,540 आपका 25 साल का लोन 24 साल में ही क्लियर हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। नाउ लेट्स लुक इनटू एक्चुअल कैलकुलेशंस। तो ये तो बिल्कुल सेम है। तो रिड्यूस टर्म में हमने कोई भी प्रीपेमेंट नहीं करी है, तो एग्जैक्टली सेम होगा इसके जैसे अगर हमने प्रीपेमेंट नहीं करी है, एंड रिड्यूस ईएमआई में भी यही होगा। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत बेसिक चीज से। तो जो हमारी ईएमआई है 38,591, वही हम एक्स्ट्रा हर साल पे करेंगे। तो हम ईयरली 38,591 करेंगे। देखिए चमत्कार, अगर आप टर्म रिड्यूस कर देंगे तो आपका लोन अब 25 साल की बजाय 20 साल के अंदर ही चुक जाएगा, एंड आप बचाएंगे 14.5 लाख रुपए। 14.5 लाख रुपए इन इंटरेस्ट, ये आपका पैसा बचा है। तो आप बैंक को देंगे वही 50 लाख, जो तो आप तो देने ही है क्योंकि वो तो आपका लोन है, लेकिन आप इंटरेस्ट सिर्फ 51 लाख देंगे, जबकि यहां आप दे रहे थे 65 लाख। अगर आप अपनी ईएमआई कम कर देते तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले साल के एंड में जब आपने अपना प्रीपेमेंट किया, उसके बाद आपकी ईएमआई बैठ गई 38,289। फिर जब दूसरे साल पे किया, फिर आपकी ईएमआई बैठ गई 37,982, फिर बैठी 37,671, फिर बैठी 37,353। चलते 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 ऐसे ही आपकी ईएमआई थोड़ी थोड़ी कम होती रही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल पैसा है 50 लाख का, वो तो आपको चुकाना ही है। जो आपने कर्ज बैंक से लिया हुआ है वो भी चुकाना है, तो टोटल अमाउंट देखना ही बनता है। तो आपके 25 साल के तो 25 साल ही लगे, एंड आपने बचाए करीब 5,60,000 रुपए सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई देने से एवरी ईयर। अब इसके चलते आप बोलते हैं यार हम ऐसा करते हैं, इसको दुगना कर देते हैं। तो इक्वल्स इंटू 2। 25 साल का लोन 17 साल में खत्म हो रहा है,
एंड आपने 23 लाख रुपए से भी ज्यादा बचाया अपने। वो 25 साल का लोन अगर आप EMI रिड्यूस करते हैं तो 25 का ही रहता है एंड आप 11 लाख रुपए बचाते हैं। दिस इज व्हेन यू पे 2 EMIs एवरी ईयर। एक ही EMI पे चलते हैं एंड फिर रैंडमली कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स से 5 साल बाद तो 60वें महीने पे कुछ बोनस मिलता है 5 लाख रुपए का, डाल दिया। अब देखिए चमत्कार, 25 साल का लोन 17 साल के अंदर ही खत्म हो रहा है, 24 लाख से भी ज्यादा बच रहे हैं। अगर आप EMI कम करेंगे 25 का 25 ही रहा और 10,60,000 रुपए बच गए, विच इज नॉट बैड बाय द वे, लेकिन मच लेसर देन टर्म को रिड्यूस करना। फिर लेट्स से 10 साल बाद और 5 लाख रुपए आ जाते हैं, 22 लाख रुपए बच गए, 16 साल के अंदर ही हो रहा है। क्योंकि अब धीरे धीरे आप बैंक का इंटरेस्ट कम नहीं कर रहे, अपना प्रिंसिपल अमाउंट कम कर रहे हैं, क्योंकि 16 साल का तो वैसे ही हो गया लोन और आप 10वें साल में पे कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी पे कर सकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर ये 120वें महीने में जहां आपने 27 लाख रुपए बचाए थे, अगर आप ये 70वें महीने में ही कर देंगे तो आप 30 लाख रुपए बचाएंगे। अगर आप ये 60वें महीने में ना करते हुए 30वें महीने में ही कर देंगे तो आप 35 लाख रुपए बचाएंगे। तो मतलब पैसा ही पैसा बच रहा है अगर आप प्री पेमेंट करेंगे। सबसे बेस्ट तरकीब अपने 25 साल के लोन का टर्म कम करने की और पैसे बचाने की है ये कि आप हर साल एक एक्स्ट्रा EMI देंगे और हर साल अपनी EMI को 10% से बढ़ाएंगे। तो ये एक और शीट है, ये भी अटैच करेंगे, EMI पेमेंट कैलकुलेटर, और ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए है। तो इसमें आपका भाई 38,591 आप लोन अमाउंट या EMI अमाउंट है एंड आपका आउटस्टैंडिंग वगैरह सब कैलकुलेट हो रहा है। अगर आप एक एक्स्ट्रा EMI पे करते हैं, मतलब हर साल 38,591 एंड आप हर साल के बाद अपनी EMI को 10% से बढ़ा देते हैं, मतलब 3859 की बजाय आप 42,450 करेंगे, फिर उसके अगले महीने 46,695, फिर उसके अगले साल 51,364, फिर अगले साल 56,501। ऐसे ऐसे अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका लोन देखिए 10 साल के अंदर ही चुक जाएगा। 25 साल का लोन सिर्फ 10 साल के अंदर चुक जाएगा एंड आप इससे कितना इंटरेस्ट बचाएंगे? जो ओरिजिनल आप 65.77 lakhs डालते थे वो अब सिर्फ 26.82 lakhs होगा, मतलब करीब 40 लाख रुपए की बचत। 40 लाख रुपए की बचत। तो शीट को यूज करके सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितना अमाउंट कब देने से आपकी कितनी बचत होती है, एंड अगर आपने लोन अभी अभी या हाल ही में शुरू किया है तो हर साल एक एक्स्ट्रा EMI और हर साल के बाद अपनी EMI को 10% से बढ़ाकर आप अपने 25 साल के लोन को 10 साल के अंदर रफ्ता रफ्ता कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्ड। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।